कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट नाउ मेरी नज़रों से इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल गुजरा जो यस्टरडे 30 सितंबर एट अराउंड 1:32 पे अपलोड हुआ, जिसमें बताया गया है कि अर्शी कुरैशी अक्यूज्ड ऑफ रेडिकलाइजिंग यूथ टू ज्वाइन इस्लामिक स्टेट एक्विटेड बाय स्पेशल कोर्ट। तो ये है ब्रेकिंग न्यूज कि एक अर्शी कुरैशी को अक्यूज जाहिर किया गया था रेडिकलाइजिंग यूथ, बुनियाद परस्त जवानों को वो ज्वाइन कर रहा था इस्लामिक स्टेट में। ये उस पर इल्जाम था जिसके लिए वो अरेस्ट हुआ था, मगर बिल आखिर स्पेशल कोर्ट ने इसे अर्शी कुरैशी को बाइज्जत बरी की। अर्शी कुरैशी जो है ये काम करता था एज ए गेस्ट रिलेशंस मैनेजर एट द इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इन शॉर्ट आईरेफ, जिसकी बुनियाद डाली थी टेलीवेंगिस्ट जाकिर नाइक, जो टेलीविजन के जरिए तबलीग करते थे। जाकिर नाइक ने उसकी बुनियाद डाली थे और इस अर्शी कुरैशी को वॉज बुक्ड by the Mumbai police on the basis of allegation by a Mumbai-based man that he had indoctrinated his son। तो ये अर्शी कुरैशी जो गेस्ट रिलेशंस मैनेजर था आईएरएफ में जाकिर नाइक की, उसे मुंबई पुलिस ने प्रीवियसली अरेस्ट की थी अपॉन द कंप्लेंट ऑफ मुंबई बेस्ड मैन के इसने इसके लड़के को इंडोक्ट्रिनेटेड यानी खास चीजें ज़हनशीन की थी, जिसकी कंप्लेंट पे अर्शी कुरैशी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट की थी ईयर 2016। किस्सा कुछ यूं है कि स्पेशल कोर्ट ने फ्राइडे के दिन अर्शी कुरैशी को बाइज्जत बरी करी, जिसे बुक किया गया था अंडर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। उन पे ये इल्जाम था कि वो यंगस्टर को मजबूर करते थे, हिदायत देते थे, फोर्स करते थे कि इस्लामिक स्टेट इन शॉर्ट आईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज्वाइन हो जाओ। और 2016 में इन्हें जेल भेज दिया गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये गेस्ट रिलेशंस मैनेजर थे आईएरएफ में। स्पेशल जज एएम पाटिल pronounced the judgment on Friday, stating that Qureshi was being cleared of all charges as no evidence was found to prove the allegations against him। तो एएम पाटिल जो स्पेशल जज है, उन्होंने फ्राइडे 30 सितंबर को बाइज्जत बरी करी कुरैशी को और कहे कि कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है जैसा कि एलिगेशन किया गया था अर्शी कुरैशी के खिलाफ, और कोई भी एविडेंस कुरैशी के खिलाफ नहीं पाया गया। आपके स्क्रीन पे मुंबई का रहने वाला अब्दुल जो उसने मुंबई पुलिस में अगस्त 2016 को कंप्लेंट की, जिसमें बताया कि अर्शी कुरैशी और उसके दो साथियों ने इसके लड़के, इसकी वाइफ और इसकी लड़की को इस्लामिक स्टेट आईएस ज्वाइन करने के लिए कहा। और यह 2017 में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये चार्ज अपने हाथ में ली, उन्होंने प्रूव किए और चार्जशीट जमा की अगेंस्ट कुरैशी, क्योंकि इसके जो दो साथी थे जिनको अरेस्ट किया गया था उनका नाम चार्जशीट में एनआईए ने नहीं डाली थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं था। एनआईए ने क्लेम करी है कि अशफाक मजीद जो अब्दुल का लड़का है, कंप्लेंट अब्दुल का लड़का है, वो टच में हुआ था अर्शी कुरैशी के जब अर्शी कुरैशी मुंबई में था। न्यूज़पेपर के आखिर में बताया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 57 विटनेसेस इंक्लूडिंग रिलेटिव्स ऑफ दोज क्लेम टू हैव बीन इंडोक्ट्रिनेटेड, यानी जो 57 विटनेस थे जिसमें से रिश्तेदार भी थे जो क्लेम कर रहे थे कि इनके रिश्तेदारों को अर्शी कुरैशी ने इंडोक्ट्रिनेटेड किया था, यानी खास चीजें ज़हनशीन की थी, दिमाग में बसाई थी। उनका एग्जामिन किया गया, जिसमें से 8 विटनेसेस है टर्न्ड हॉस्टाइल, यानी कि उन्होंने मुखालिफत करे। 8 विटनेस ने मुखालिफत करे।
The defense lawyers had submitted that there was no evidence presented by the prosecution to show that Asif Qureshi had influenced the youth or that they had joined the IS. तो डिफेंस का जो लॉयर था उसने कहा कोर्ट से कि कोई भी एविडेंस नहीं है उसके क्लाइंट आसिफ कुरैशी के खिलाफ कि ये शो कर सके कि आसिफ कुरैशी ने इन्फ्लुएंस किया था, यूथ को जोर दिया था, मजबूर किया था कि वो आईएस ज्वाइन करे. कुरैशी विल बी रिलीज फ्रॉम द जेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज. तो ये देख लीजिए कि एक गलत कंप्लेंट जो 2016 में हुई थी आसिफ कुरैशी के खिलाफ, क्योंकि ये आईआरएफ में काम कर रहा था, गेस्ट रिलेशंस मैनेजर था, और आईआरएफ तो हम जानते ही है कि जाकिर नाइक के जो टेलीवेनिजिस्ट है, यानी कि वो टेलीविजन के तहत तबलीग करते हैं. तो कुरैशी को अरेस्ट किया गया 2016 में, लेकिन कल 30 सितंबर 2022 को उसे बाइज्जत रिहा किया गया. अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रही है, वो पूरी हो जाएंगी, जेल के बाहर आ जाएगा, लेकिन उसने अपने कीमती 6 साल जेल में काटे उस गुनाह की जो उसने किया ही नहीं. जस्ट अब्दुल ने कंप्लेंट किया कि उसका लड़का अशफाक मजीद का माइंड ब्रश किया कुरैशी ने कि जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करता. देख लीजिए कि बाज औकात पुलिस से भी गलती होती है, एनआई से भी गलती होती है, मगर जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस देखा जाता है, उसके बाद जज लाइक एम पाटिल स्पेशल जज वो सही जजमेंट देते हैं.